नियति। मैंने कहा था ना मेरा पेपर अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा गया। अब तो मुझे लगता है कि मैं मेरिट लिस्ट में भी आ सकती हूँ। अच्छा, शाबाश बेटा। अंबर बेटा, ये नियति क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं डैड, शायद ऑफिस में कोई काम आ गया होगा। हाँ। माँ, और कितनी देर छोटी भाभी का इंतजार करना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कनिका, सॉरी सॉरी। आज बहुत लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऑफिस में काम की वजह से देरी हो जाती है। नहीं पापा, ऑफिस में देरी नहीं हुई मुझे। फिर ऑफिस से जल्दी फ्री होकर मैं मम्मी से मिलने चली गई थी। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। वो तो यहाँ से किसी का फोन गया तब पता चला कि इतनी देर हो गई है। यहाँ से किसने फोन किया? हाँ पापा, अन्नी ने फोन उठाया था। जब तक मैंने फोन लिया फोन कट गया था, पर फिर मैंने फोन नहीं मिलाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी तो मैं जल्दी से आ गई। फोन किसने किया था यहाँ से? नियति, समय से आ गई हो। आओ बैठो, खाना खाओ। मम्मी जी, मैं खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खाना बन भी चुका है और सामने रखा है। सब ले लेंगे ना अपने आप। तुम बैठो। ये अंबर, धीरे खाओ। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? खाने दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया। ऑफिस में क्यों नहीं खाया? माँ, वो एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते सारा टाइम ही निकल गया। अरे सुनो, और क्या क्या कहा तुम्हारी लाडली ने? बता रही थी कि उसकी सास ने आपको क्या क्या सुनाया, लेकिन आपने मुझसे कुछ बताया नहीं। अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ भी कहिए, आपको वहां कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए था। पहली बात तो आपको ऐसे जाना ही नहीं चाहिए था वहां। क्यों नहीं जाना चाहिए था? अरे मैंने बेटी दी उस घर में। इसीलिए तो आपको नहीं जाना चाहिए था वहां। और वहां कुछ भी कहने से पहले एक बार कम से कम सोच लेना चाहिए। अरे आखिर आपने उस घर में अपनी बेटी दी है, आपको तो जो कहना सुनना था वो कह सुनकर चले आए। लेकिन रहना तो हमारी नियति को है ना उस घर में। इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हो अंबर? मुझसे गुस्सा हो? बोलो ना अंबर। नियति, मेरी मैगजीन दो। मैं कह रहा हूँ, मेरी नियति की बच्ची। नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, दे दूंगी दे दूंगी दे दूंगी। पहले एक अच्छी से स्माइल दो। नहीं चाहिए मुझे, रख लो।
चाहिए भी नहीं अब। लो, रख लो। नहीं चाहिए मुझे भी। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी को डिस्टर्ब करने का। पढ़ लो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही गलती करना, मुझे पूरा दिन भूखा मारने के लिए सॉरी भी नहीं बोलना, और ऊपर से सॉरी अंबर। पूरा दिन मैं भी तो भूखी रही। सच्ची अंबर, ऑफिस में इतना काम आया हुआ था ना कि मुझे लंच टाइम का पता ही नहीं चला। और जब भागी भागी मैं पार्क आई तो तुम वहां से जा चुके थे। और फिर मैंने कितने फोन किए, एक फोन भी नहीं उठाया। मैं गुस्से में था। और मेरा क्या, देखा ना अभी थोड़ी देर क्या हो गई मुझे आने में, मम्मी जी ने खुद ही सारा खाना बना लिया। पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। Are you mad? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा अजीब है। ज्यादा काम हो तो भी दुखी, कम काम हो तो भी दुखी। मैंने कब कहा मैं दुखी हूँ? तो यही प्रॉब्लम है तुम आदमियों की, कुछ समझ में आता नहीं। और मुझे सब समझ में आता है, हाँ? सिवाय तुम्हारे रिएक्शंस के। बस यही समझ में नहीं आता। समझ में आएंगे भी नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हम लोग 20 साल पुराने हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ रहे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मू मुझे भी नहीं बताओगी क्या प्रॉब्लम है? बहुत स्ट्रेस लग रही है। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें पता तो है अंबर। मेरे ख्याल से तुम आजकल अपनी ताकत से बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रही हो। खुश रहो। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। रुको, कल वो फोन मैंने किया था, पर सबके सामने, और खास करके अंबर के सामने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर उसे ये पता चलता कि तुम बिना बताए ऑफिस से अपने मायके चली गई हो और किचन में सारा काम मुझे करना पड़ा है, तो उसे बहुत बुरा लगता। देखो, मुझे इधर की बात उधर करने की ना आदत नहीं है, और मैं समझती हूँ तुम्हें भी नहीं होगी। अरे कैसे हो बच्चों? दादी हम खेलने जा रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। वेलकम टू होम दीदी। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसा अंबर? बढ़िया बढ़िया भाभी। कैसा ऋषि? प्रणाम पापा। अच्छा बेटा, कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही बाबूजी। बाबूजी, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि यहाँ आने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे यहाँ पर। अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी
अच्छी है ना भाभी? हाँ दीदी, सच में बहुत अच्छी लग रही है। वो भाई की शादी में बहनों ने मुझे जिद कर कर बनवा दिए कि कम से कम शादी में तो कुछ अलग हो जाए। अरे ठीक ही तो है, तुम आज जितनी सुंदर लग रही हो ना, इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। और तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम पर बहुत सूट कर रहा है। लेकिन ये हेयर स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हारे भाई के यहाँ शादी खत्म हो गई ना? अब जैसे पहले बाल बनाती थी ना, वैसे ही बना। जी माँ जी। अरे तुम लोग थक गए होगे, चलो चल के आराम कर। अंबर, वो बाहर कुछ और सामान पड़ा है, प्लीज मंगा लो। मैं लाता हूँ। आजा कन्नू। भाभी एक क्या बात कर रहा है, सच में? यार तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो। कोई नहीं, तुम ताई बनने वाली हो। वैशाली का है अपने कमरे में? हाँ, ऊपर। मैं उसको बधाई देकर आती हूँ। छक्का। हद कर दी। ये तो कल वाली मैच की हाइलाइट्स भी ऐसे देख रहे हैं जैसे लाइव देख रहे हैं। अरे सुनिए ना, डिस्टर्ब मत करो यार, मैच देखने दो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपने भी तो कल ऑफिस में काम करने के बजाय दिन भर मैच ही देखा था ना? तो क्या कल का मैच देख के भी दिल नहीं भरा, जो हाइलाइट्स भी इतने उछल उछल कर देख रहे हैं? हाँ अरे ये तुम नहीं समझोगी, औरत हो ना। मैं देखती हूँ। हाँ, मार 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 मार। चौका। ये लीजिए, लगता है बैंक का तकाजा आ गया। वही है, लिखा है घर गिरवी रखकर बैंक से जो लोन लिया है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भरो। यार मेरे तो दिमाग से निकल गया था। कब तक भरना है? 5 दिनों के अंदर अंदर। 5 दिन के अंदर? तो आप धर्म जी से बात कीजिए ना, वो दाम दुपट स्कीम वाले में तो कुछ ना कुछ बढ़ ही गया होगा ना, उनसे ही ले लीजिए ना किश्त भरने के लिए। हाँ सही कह रही हो। फोन कहाँ है मेरा? ये पकड़ो। हेलो धर्म जी कैसे हैं? अंकल बस आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। और सुनाइए, कैसे याद किया? नहीं कुछ खास नहीं, वो काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी तो सोचा फोन कर लूं। अच्छा धर्म जी, वो अपनी स्कीम का क्या हुआ? अब वो अरे वो तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है अंकल। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं धर्म जी, दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है धर्म जी। आप तो जानते ही हैं मैंने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन उठाया है और पीएफ का सारा पैसा बैंक का लोन चुकाने के बजाय आपकी स्कीम में लगा दिया है। हाँ हाँ अंकल, मैं तो कहता हूँ कि आपने ये जो काम किया है ना, बहुत समझदारी का काम किया है। वो तो ठीक है धर्म जी, लेकिन बैंक की इंस्टॉलमेंट तो मुझे अभी भरनी है ना। अगर आप मुझे कुछ पैसा अभी दे दे तो। अंकल देखिए, मैंने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था, इस स्कीम में आपको फायदा तभी होगा जब आप उसमें डाले हुए पैसे उसके डबल होने तक ना छेड़ें। और आप हैं कि आप एक काम कीजिए, आप इस स्कीम को भूल जाइए। देखिए मैं तो कहता हूं कि आपको पैसा चाहिए ना, तो आप इसमें से सारे पैसे निकाल लीजिए। क्या होगा, पेनल्टी होगी ना, वो मैं भुगत लूंगा। नहीं ऐसा नहीं धर्म जी, भला मेरी जगह आप क्यों पेनल्टी भरेंगे? लेकिन मैं भी क्या करूं, एक साथ इतना कुछ अर्जेंट आ गया है कि। अंकल देखिए, सीधी सी बात है, इस बार तो आपको मैनेज कहीं और से करना ही होगा और मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। और फिर
थोड़ी ही दिन की तो बात है अंकल। एक बार आपका ये पैसा डबल हो गया, उसके बाद तो आपकी चांदी ही चांदी है। आप जितना मर्जी चाहे उतना पैसा निकाल लीजिए, कौन रोक रहा है आपको, है कि नहीं? जी। हाँ तो ठीक है अंकल, मैं फोन करता हूँ आपको। ओके अच्छा, नमस्ते। नहीं दे रहे पैसे? स्कीम मैच्योर होने तक यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कहीं ना कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से करेंगे आप? अरे कर लूंगा कहीं ना कहीं से, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे पप्पा जी है ना, हैं? हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरे पीहर में रिवाज है कि जब भी घर में ब्याह काज हो तो सभी सुहागनों को सुहाग काज दिया जाता है। तो ये आपके लिए। वैशाली, ये तुम्हारे लिए। अरे अरे, तुम्हें झुकना मना है ना? अब तो माँ से मेरी सिफारिश करो। पता है मेरे कॉलेज में एक फील्ड ट्रिप जा रहा है और सब जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। मैं पिछले साल भी नहीं जा पाई। देख कनू, तू मेरी तरफ ऐसे मत देख, मैं तेरी सिफारिश माँ से नहीं कर सकता। मैं आता हूँ, अभी आया। हाँ भैया भैया प्लीज। वैसे कन्नू, कितने पैसे लगने वाले तेरे इस ट्रिप के लिए? बस 2500। 2500? कनिका, इतने पैसे तो अभी किसी के पास नहीं होंगे। पता है। तो कन्नू, तुझे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसी के भी कहने से माँ तुझे इस ट्रिप में जाने की परमिशन नहीं देने वाली। तो बेहतर है कि तू भूल जा। कनिका, दिल मत छोटा कर, इधर आ। अरे ये देखना। अरे वाह, मुझे नहीं देखना। कन्नू बेटा, कन्नू बेटा। भाभी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कॉलेज नहीं जाना आज? जाना ना, लेकिन सारे लेक्चर्स तो लंच के बाद ही है। अच्छा। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। बोल। वो मेरी कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को ना एक ट्रिप पर ले जा रहे हैं। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे मुंह लटका कर क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, पिछले साल भी जा नहीं पाई और उसके लिए कॉलेज वाले 2500 मांग रहे हैं। जाना है तुमको? भाभी, मेरा तो बहुत मन कर रहा है। वैसे ही पैसे देने कब तक है? आप दोगी? दूंगी, लेकिन 3-4 दिन बाद ही दे पाऊंगी। सैलरी आने के बाद चलेगा? ओ भाभी, दौड़ेगा। भाभी, you're the bestest भाभी in the world. I love you भाभी। And you are the bestest mother in the world. चलो चलो चलो, बहुत देर हो रही है, बाय बाय बाय। अरे भाभी, आज इतने जल्दी? आज आप भैया के साथ नहीं जाओगी? ऑफिस से पहले मुझे बैंक जो जाना है, नाम और एड्रेस चेंज कराने के लिए। ओह, चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। भाभी। हाँ भाभी, एक रिक्वेस्ट है। बोलो। आप मुझे ट्रिप के लिए पैसे देने वाली हो, ये बात आप प्लीज किसी को मत बताइए। प्लीज भाभी। तुम कह रही हो तो नहीं बताऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, शाम को मिलती हूँ। यस, ये। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे अपने अकाउंट में अपना सरनेम और एड्रेस चेंज करवाना था। जी, इसके लिए ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे आपको। जी। अरे नीति बेटा, तुम? अरे नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे बेटा? एकदम ठीक। ये बताओ तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा बेटे, मैंने तुम्हारे पापा को कल लोन का एक लेटर भिजवाया था, मिल गया होगा। लोन का लेटर? हाँ, वो बैंक लोन का।
dum dum ta na 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 dum dum ta na 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 din da din dum dum ta na na na